पेरेंट्स, आपके बच्चों का ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। जी, आपके बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, मगर वो हमारे देश के फ्यूचर है और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब साथ में मिलकर एक टीम वर्क बनाकर काम करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर चावड़ा, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स सक्सेस कोच, डायरेक्टर ऑफ स्कल्प्टर एकेडमी। जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमें सबको साथ में मिलकर यह समझने की जरूरत है कि जो टीनेज के बच्चे होते हैं अप टू 17 टू 18 इयर्स, उनके लिए घर, स्कूल और उनके टीचर जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो वही स्टूडेंट हमारे देश को अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। दोस्तों, जब फ्यूचर की बात निकली है तो सबसे पहले हम सभी को समझने की जरूरत है कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जब कभी भी हो, हम जरूर जाएं। एवरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग मस्ट बी अटेंडेड बाय एवरी पेरेंट्स। नॉर्मली हम लोग उसको टेकन एज ग्रांटेड ले लेते हैं। कभी हम ऐसा सोचते हैं कि भाई उसमें क्या हो जाएगा, कभी नहीं गए तो नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे, मगर यह सबसे बड़ी गलती है। जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, चाहे वो स्कूल में हो या ट्यूशन में, तब उस टाइम पर मौका होता है उनको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे सीखने का। और जिस बच्चे को आप घर में देखते हैं उसका दूसरा स्वरूप, नया स्वरूप आपको स्कूल और ट्यूशन में देखने को मिलता है। अगर मैं मेरे हाथ को इस तरह से करूं, आप ये पार्ट को देख पाएंगे, इस पार्ट को कभी नहीं देख पाएंगे। और उसी तरह से अगर मैं ऐसा करता हूं, आप इसको देख सकते हैं, इसको नहीं देख सकते। तो आपके बच्चे को 360 डिग्री से देखने के लिए उसके टीचर्स के साथ मिलना, उनकी बातों को समझना बहुत जरूरी है और वो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में पॉसिबल है दोस्तों। यस, उसको कभी भी टेकन एज ग्रांटेड ना लीजिए, राइट? तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जरूर जाना है। नंबर 2, पेरेंटिंग स्किल को डेवलप कीजिए। यस, आज के बच्चे जो है दोस्तों, वो चैट जीपीटी के जमाने के बच्चे हैं, इंफॉर्मेशन के जमाने के हैं और ऑलरेडी वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमसे कम उम्र में वो मोबाइल ऑपरेट करना सीख गए हैं, इंटरनेट और लैपटॉप का यूज कर रहे हैं। तो ये तो हम सबको मानना पड़ेगा कि दे आर वेरी स्मार्ट देन अस। अब जब वो इतने स्मार्ट हैं और एवरी ईयर अपनी स्किल को शार्पन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सवाल यह है कि बीइंग अ पेरेंट्स, क्या हम उनकी स्किल के साथ हमारी स्किल को भी डेवलप कर रहे हैं, शार्प कर रहे हैं पेरेंटिंग स्किल को लेकर? अगर नहीं तो इस तरह के जितने भी वीडियो हैं, ऐसे वीडियो देखिए। पेरेंटिंग के वीडियो हो सकते हैं, पेरेंटिंग की बुक्स हो सकती है, और आज के बच्चों को कैसे टैकल किया जाए वो उसके बारे में उसकी लर्निंग भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई क्रिकेट खेलते हुआ बच्चा है, वो गली में खेलता रहे, तब उसके लिए कोई मेंटोर की जरूरत नहीं है, कोई कोच की जरूरत नहीं है। मगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिस तरह से आईपीएल में एक क्रिकेटर पहुंचता है वैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको एक कोच की जरूरत रहती है। एंड इसीलिए पेरेंटिंग स्किल, पेरेंटिंग वीडियोस और बुक्स आपको बहुत हेल्प कर सकती है। नंबर 3, बी कनेक्टेड विद टीचर्स एंड काउंसलर्स। आपके बच्चे के जितने भी टीचर हैं ना, वो आपके दोस्त होने चाहिए। जी, यही फॉर्मूला मैंने मेरे बच्चे के डेवलपमेंट में किया था। मेरे बच्चा जब बड़ा हो रहा था, उसके सभी टीचर्स के साथ मेरी दोस्ती थी और उस दोस्ती के नाते मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कैसा परफॉर्म करता है स्कूल में और ट्यूशन में, उसके टीचर मेरे दोस्त थे, इसलिए मुझे अच्छे से समझ पाते थे। यारों, ये जो कम्युनिकेशन आजकल हो रहा है, टीचर कुछ बताते हैं बच्चों को, बच्चे घर पर कुछ अलग बात बताते हैं, और वो गैप अगर आपको बंद करना है तो सीधा उनके टीचर के साथ कनेक्टेड रहिए। जितना आपका कॉन्वर्सेशन, जितनी बातें फ्रेंडली होती होगी, उतना ही आपका बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ने में वो सपोर्ट मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखें और हमें सपोर्ट करें बच्चों का ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। ऐसे ही हेल्प हमें दूसरे पेरेंट्स से भी चाहिए, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को
फटाफट से दूसरे पेरेंट के साथ भेज दीजिए। थैंक यू सो मच।